चंदनपुर की ठंडी हवाएं अनजली के चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका स्वागत कर रहा हो। सूरज डूब चुका था और चीड़ के घने जंगल में सिर्फ चांदनी की हल्की चमक थी, जो पेड़ों की छाया में टिमटिमा रही थी। अनजली ने अपनी टॉर्च की रोशनी को पथरीली पगडंडी पर डाला, जहां पाइन की सूखी सुइयां चटक रही थीं। गांव वाले कहते थे कि ये जंगल जीवित है, इसकी फुसफुसाहट मृतकों की आवाजें हैं। अनजली ने इसे अंधविश्वास माना, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमला चाची ने कहा था, पुराना मंदिर इस रास्ते पर है, उसने खुद से बुदबुदाया, अपनी नोटबुक में लिखे नक्शे को देखते हुए। तभी हवा में एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अंजलि, उसने रुककर चारों ओर देखा। जंगल खामोश था, सिवाय हवा के हल्के स्वर के। मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ी। मंदिर की जीर्ण शीर्ण दीवारें सामने दिखीं, पत्थरों पर बेलें लिपटी हुई थीं। अनजली ने मंदिर के भीतर कदम रखा, जहां धूल और समय की गंध हवा में तैर रही थी। टॉर्च की रोशनी में एक टूटे हुए पत्थर के मंच पर उसकी नजर पड़ी। वहां धूल में दबी एक पुरानी डायरी थी। उसने उसे उठाया, इसके पन्ने पीले और भूरे-भूरे थे। पहला पन्ना खोलते ही उसका दिल बैठ गया। लिखावट पुरानी थी, पर साफ पढ़ी जा सकती थी। मीरा, चंदनपुर की पुजारिन, 1825। मीरा, अनजली ने नाम दोहराया। तभी फुसफुसाहट फिर गूंजी, इस बार स्पष्ट। वापस लौट, इसे छोड़ दे। अनजली का हाथ कांप गया। उसने डायरी को अपनी जैकेट में छिपाया और पीछे मुड़ी। अंधेरे में एक छाया हिलती दिखी, एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंखें चमक रही थीं। अनजली की चीख गले में अटक गई। टॉर्च की रोशनी में छाया गायब हो गई, पर फुसफुसाहट अब तेज थी, जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों। ये क्या था? उसने खुद से पूछा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डायरी को कसकर पकड़ते हुए वह मंदिर से बाहर भागी। जंगल की सघन छाया में उसे लगा कि पेड़ भी उसकी ओर झुक रहे हैं। अनजली को अब यकीन हो चला था, चंदनपुर का रहस्य सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसे अपने अंदर खींच रही थी।